अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स। और आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर हाजी इकबाल डेडी। और आज हम इनसे सवाल करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में, कुछ स्टॉक्स के बारे में भी सवाल करेंगे, रेमिटेंस जो हमारे डिक्रीज होते जा रहे हैं उसके बारे में भी सवाल जवाब होंगे। तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? सर सबसे पहले मेरा सवाल है कि जैसे कल मार्केट जो थी वो डाउन थी, तो मार्केट में रीजन ये आया था कि मार्केट में करेक्शन हो रही है, प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, तो आज भी मार्केट स्लो है, उसके पीछे क्या रीजन है? देखो मार्केट हम तकरीबन 6 महीने से बोल रहे हैं कि ये मार्केट चलेगी, ये मार्केट इतना पिकअप करेगी, चल नहीं रही थी। अभी 15-20 दिन में जो तेज़ी आई है ना, तो लोगों ने भी अच्छा रहा है और आपको बहुत ही अच्छा गेन मिला है। जो कल का आप बोल रही थी वो स्लो डाउन ये, मगर मैं ये बता दूँ, देखो प्रॉफिट टेकिंग हो रहे हैं। देखो मार्केट यहाँ से आपकी कम से कम बहुत सी आइटम है ना, ये गेन किए कम से कम 25 से 30%। तो लोगों को इतना अच्छा प्रॉफिट हुआ है, तो ये प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। और मार्केट यहाँ से भी मार्केट डिक्लाइन नहीं होगी। मार्केट देखो वो उसमें चलेगी जिसमें जैसे पहले चल रही थी रिफाइनरी सेक्टर, अब चल रही है बैंकिंग सेक्टर। तो ये चलती रहेगी मार्केट में। देखो ना, हर सेक्टर वाइज चलता रहेगा। और मार्केट में अभी भी ग्रोथ बहुत है, अभी भी हम बहुत ही नीचे पी पर हैं। देखो अर्निंग बहुत अच्छी आ रही है और सर्टन आइटम है ना, वो पे आउट बहुत अच्छे दे रहे हैं। आज बैंकों ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया, बीओपी ने कुछ नहीं दिया, नेशनल बैंक एवरीवन ईच एंड एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि ये 8 से 7 रुपए देंगे, मगर वो उन्होंने भी कुछ नहीं दिया। मगर आगे मुझे अभी भी अच्छा लग रहा है। सर जैसे कि आपने बैंकिंग सेक्टर की बात की कि उन्होंने कोई भी डिविडेंड नहीं दिया, इवन उनके जो प्रॉफिट्स की बात करें, तो आपका क्या राय है कि आगे चलकर बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए? सर्टनली, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो बैंकिंग सेक्टर, आप देखो सर्टन बैंक ऐसी है, देखो आप बैंक अल्फला देख लीजिए, दूसरी बैंक देख लीजिए, इनकी रिपोर्ट इतनी अच्छी है, अर्निंग भी बहुत अच्छी है, मगर आगे जाकर ये आपको पे आउट बहुत अच्छे देंगे। तो मैं तो बोल रहा हूँ बैंकिंग में लगाना चाहिए, रुपए भी लगाना चाहिए और दाम भी बहुत अच्छे हैं बैंकिंग सेक्टर के। उसके अलावा सर एंग्रो की प्रॉफिट की बात की जाए तो एंग्रो के प्रॉफिट जो है, या ईपीसीएल के देखा जाए, ईपीक्यूएल के देखा जाए, तो इस साल भी जो है एंग्रो कॉर्पोरेशन के फर्स्ट हाफ ऑफ 2022 इनके प्रॉफिट 42% से कम हुए हैं। तो इनके पीछे क्या रीजन है? देखो एंग्रो पॉलीमोर का तो आप कह रहे हो ना, तो उनके तो मार्जिन बहुत हिट हुए थे, वो मार्जिन की वजह से वो हिट हुए थे। या एंग्रो का आप बोल रहे हो ना, तो एंग्रो ने डिविडेंड तो पे आउट तो बहुत अच्छा दिया, मगर इनका भी जो प्रॉफिट है ना थोड़ा बहुत कम हुआ है। मगर मुझे लग रहा है कि जो कमिंग जो है ना, इनकी जो अर्निंग वाइज वो बहुत ही अच्छी रहेगी। मगर एंग्रो पॉलीमर के बारे में मैं कहूँगा कि इनके लिए अभी आपको शेयर मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए। एंग्रो कॉर्पोरेशन इज बेटर। ओके सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील के बारे में कि आज एक न्यूज आई थी कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अब बूम आएगा क्योंकि 12,000 पर टन स्टील की प्राइसेस कम हुई हैं। तो अभी आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर के बारे में क्या व्यूज है, क्या बाइंग करनी चाहिए स्टील सेक्टर में और सीमेंट सेक्टर में भी? देखो मेरे हिसाब से रुकना चाहिए। देखो स्टील सेक्टर मुझे लग रहा है कि नफ़ा इतना नहीं दिखाएंगे, तो मैं तो यही कहूँगा कि बी केयरफुल और यहाँ से थोड़ा प्रॉफिट भी कीजिए। और स्टील सेक्टर में, क्योंकि इट्स माय पर्सनल व्यू, इट्स तो आई कैन से दैट कि ये मुझे नहीं लग रहा है कि स्टील सेक्टर अब लेना चाहिए, क्योंकि इनकी मुझे लग रहा है कि ये क्वार्टर की सबके नफ़े नहीं आएंगे, मुझे लग रहा है। और सीमेंट सेक्टर है ना, सीमेंट सेक्टर के दाम बहुत ही नीचे थे, उसकी वजह से तेज़ी हो रही है, क्योंकि एक इस सीमेंट सेक्टर है जो लकी है ना, वो पिक कर जाता है। क्योंकि उनके रोबस्ट वो है, मालिक है, वो हर काम करते हैं, तो उसको फॉलो करने में दूसरी सीमेंटें भी बढ़ जाती है। मगर मुझे नहीं लग रहा है कि सीमेंटों में या स्टील में जाना चाहिए। मुझे तो देखो बैंकिंग सेक्टर, ऑयल ये अच्छे लग रहे हैं। सर ऑयल एंड गैस सेक्टर में अगर बात की जाए तो ऑयल एंड गैस सेक्टर पे भी जो है 100% एलसीज मार्जिन जो है ऑयल सेक्टर पे लगा, तो जो कि थ्रेटन है सप्लाई के लिए।
तो आपके इसके बारे में क्या व्यूज हैं? ऑयल एंड सेक्टर में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसी क्या अच्छी न्यूज़ है इसमें? देखो, ऑयल एंड सेक्टर में इसलिए इन्वेस्ट करना चाहिए कि इसमें आपको गवर्नमेंट को इनको रुपए मिल जाएंगे ना, तो आपको ये हेल्दी डिविडेंड दे देंगे, जैसे ओजीडीसी है, पीपीएल है, और आपको इतना देखो, ये इट्स डिपेंड ऑन गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट दे देते हैं ना, तो आपको इसमें बहुत ही अच्छे रुपए मिलेंगे। और ये है ना, ओजीडीसी ये 3 फिगर में चला जाएगा, पीपीएल बहुत अच्छा लग रहा है क्या, मगर इट ऑल डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट। अगर ये दे देते हैं ना इनको, तो ये यू कैन नॉट स्टॉप ओजीडीसी एंड पीपीएल। तो इसलिए मुझे ये अच्छा लग रहा है। सर, अगर आईएमएफ के लोन की बात की जाए तो वो इतना ज़्यादा नहीं जितना हमारा सर्कुलर डेट है या डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि अगर ईपीक्यू का भी देखा जाए तो खुद उनकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि कंपनी का सर्कुलर डेट 10 बिलियन है, जिसमें से 2.5 बिलियन इन्होंने एसएनजीपीएल को खुद पे कर दिए हैं, बाकी रिमेनिंग अभी गवर्नमेंट को पे करना है। उसके अलावा पीएसओ की भी ट्रिलियंस में इनका सर्कुलर डेट है, इतना ज़्यादा सर्कुलर डेट है, ये कितने आईएमएफ से ही कंप्लीट होंगे? और आईएमएफ का जो लोन है वो क्या सिर्फ ऑयल एंड गैस सेक्टर पे ही लग जाएगा? देखो, आईएमएफ का लोन तो ऑलमोस्ट सर्टन हो गया है। थोड़ा ये बस 1 वीक वो डिले हो गया है। ये 29 को की मीटिंग है, साइन बाने सब चीज़ हो गई है। मुझे लग रहा है 1st वीक ऑफ सितंबर में हो जाएगा। मगर ये जो है ना, आईएमएफ के लोन आएगी ना, तो आपका एक ही सेक्टर जो है ना वो बूस्ट कर सकता है। देखो, पूरी मार्केट बढ़ेगी, मगर जो ऑयल एंड गैस है ना, उसको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वो जो रुपए आएंगे ना, तो गवर्नमेंट आपको वो उसमें आपको हेल्दी डिविडेंड आपको मिल जाएगा, अगर इनकी मिल गई लोन तो। ओके। अगर नहीं मिली लोन ऑयल एंड गैस सेक्टर को, उनका सर्कुलर डेट की पेमेंट नहीं हुई, तो फिर आपका क्या व्यूज है? तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अगर नहीं मिली ना, देखो पे आउट तो देंगे, पे आउट तो यू विल गेट 2 रुपीज़ और 2.5 रुपीज़, मगर अगर नहीं मिली ना, तो यहाँ से थोड़ा, मगर ये लोग देते हैं। देखो ना, हर 3 महीने ये लोग कुछ ना तो कुछ दे देते हैं। देखो ना, इनकी अर्निंग वाइज हेल्दी कंपनी है, इनकी अर्निंग वाइज ये बहुत अच्छी है, तो इसमें डरने का है ही नहीं। क्योंकि अगर चांसेस तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं कि इनको दे देगी गवर्नमेंट क्या। मगर आज एक थोड़ा बहुत जो वो हुआ है ना, वो नेशनल बैंक देखकर, क्योंकि नेशनल बैंक ने नहीं दिया है ना, तो थोड़ा वो डर लग रहा है कि ये भी खुद ये लोग भी कुछ कम नहीं दे रहे, क्योंकि नेशनल बैंक ने आज वेरी बैड परफॉर्मेंस दिया है क्या। और सर, रेमिटेंस के बारे में आपके क्या व्यूज है? आज भी रेमिटेंस 7% से कम हुए हैं। वैसे कुछ दिनों से देखा जाए तो रेमिटेंस कम हो रहे हैं। रेमिटेंस का ये हो रहा है, देखो ना, अभी भी हमारे मुल्क के अंदर सर्टेनिटी है ही नहीं। इतनी अनसर्टेनिटी है कि आप देखो ना, हर वक्त आपको नई न्यूज़ें मिलती रहती है। कभी वो क्या बोल रहा है, कभी ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि 3-4 पार्टी वो डरते ही रहती है क्या, एक इशू पर बैठ नहीं रहे हैं। उधर से पीटीआई और जल्द से इधर से देखो ना, ये जो ऑयल आपका घटा है तकरीबन ऑलमोस्ट इट कम टू 88 रुपीज़, मगर गवर्नमेंट ने यहाँ 6 रुपये बढ़ा दिया। देखो ना, ये भी देखो ना, बहुत ही ख़राब साइन है। अगर देखो ना, इनको कम से कम घटाना चाहिए, मगर इन्होंने ये बढ़ा दिया। तो उसकी वजह से क्या है, जो लोग बाहर हैं ना, वो बोलते हैं कि ये कोई काम तो करते नहीं है, तो उनके दिल में इतनी नफरतें हो गई है कि यहाँ क्या हम पैसे डालें। उसकी वजह से हमारे रेमिटेंस, क्योंकि मेरे भी एक दोस्त से बात हुई थी, तो बोला हम तो हर 3 महीने भेजते थे, मगर हमारे को अब डर लग रहा है कि पाकिस्तान में कोई सर्टेनिटी नहीं आ रही है और कुछ हो नहीं रहा है क्या, तो उसकी वजह से रेमिटेंस नीचे आ रहा है। हाँ, मगर वंस आई कैन टेल यू कि इमरान की गवर्नमेंट अगर आ जाएगी ना, तो यू विल गेट हेल्दी रेमिटेंस, क्योंकि उसको लोग बहुत ही फॉलो करते हैं, बाहर भी उनको बहुत फॉलो करते हैं। ये गवर्नमेंट के ऊपर लोगों को भरोसा नहीं है। मेन रीज़न यही है। वो इतने। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेपल लीफ सीमेंट और डीजीकेसी, आप इन दोनों में से कौन सा सजेस्ट करेंगे? देखो, दोनों मालिक के सट्टे होते हैं। देखो, मेपल लीफ में तो वो तो आपको पता है और नीचे आ गया, दाम अच्छे हैं, मगर देखो ना, ये जो लोग हैं ना, ये आपको पे आउट कुछ भी नहीं देते हैं। डीजी हाँ देता है,
या मतलब ग्रुप बहुत अच्छा है, मगर पे आउट में आप की वर्थ नहीं बनती है लेने के लिए। और मेपल लीफ है ना, मेपल लीफ देखो आप आपको गेन हो सकता है, मगर आप उसके लिए लोगे ना डिविडेंड के लिए तो आप हार जाओगी। दे विल नॉट पे यू, मतलब है आपको डिविडेंड ये देंगे नहीं। हाँ डीजी खान वो दे देता है, 2 रुपये दे देता है। देखो ना आपको मैं छोटी सी मिसाल बताऊं, लकी यू बाइंग एट 500 रुपीज़, फॉर व्हाट रीजन यू बाइंग, क्योंकि इसमें आपको गेन मिल जाता है। आप डिविडेंड वाइज देखो तो कुछ भी नहीं पे आउट करते हो वो, तो क्यों लेना चाहिए? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। हाँ अगर खेलना है, क्योंकि यहाँ खेलने वाले बहुत हैं। देखो ना वॉल्यूम भी बहुत अच्छा हो रहा है। यहाँ मना करते थे लोग, मैं आपको 6 महीने पहले भी क्या बोलता था कि ये बोलते थे 17% में लगाओ, 16% में लगाओ। क्या हुआ मार्केट विद इन 15 डेज लोगों ने टनों से रुपए कमाए हैं, बहुत अच्छे रुपए कमाए हैं लोगों ने 15-20-25 आइटमों में। तो यहाँ देखो ना तेजी और मंदी है ना, इट्स डिपेंड ऑन न्यूट्रल, इट्स नॉट डिपेंड ऑन सर्टन पीपल। ये बोलते हैं कि ये बड़ा है, वो ये तेजी मंदी अलग ही होती है। देखो ना तेजी में आ गई मार्केट तो ये तेजी हो रही है, पहले कितना डिप्रेस था तो वो नीचे ही जा रही थी। तो मैं तो यही कहूँगा सीमेंटो में देखो आपको लेना हो ना तो आप खेल लो, मगर आप इसकी डिले भी उठाओगे ना तो यू कैन नॉट बी द बेनिफिशियरी। What's the ATRL or NRL? वेरी गुड। देखो ना ATRL दे गिव यू 10 रुपीज डिविडेंड, इट्स अ गुड डिविडेंड, क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा डिविडेंड दे दिया है। नेशनल रिफाइनरी इट्स ऑल्सो, देखो ना ये पे आउट भी देते हैं और इनकी रोबस्ट ग्रोथ भी है और रोबस्ट अर्निंग भी है और कंपनियां अच्छी है। तो मगर यू वेट फॉर, मतलब थोड़े बहुत नीचे आए तो आप ले सकती हो, क्योंकि ये बढ़कर आई है, मगर अभी भी रिफाइनरी मुझे यहाँ से भी पिकअप कर सकती है। Thank you sir, thank you so much for your valuable time. Anything? नमस्कार।